नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हार्दिक सहरावत जय माता दी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पिंडिश प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र के ऋता प्रसादन तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूप माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटाकार के अर्धचंद्र के कारण इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। वे सिंह पर आरूढ़ है तथा 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुई है। सिंहारूढ़ माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर है एवं उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। माता चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान मिलता है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांतिगुण का विकास करता है। स्वर दिव्य हो जाता है एवं उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा के साधक के शरीर से दिव्या प्रकाशयुक्त परमाणुओं का सतत विकर्ण होता रहता है, जो साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, परंतु आराधक एवं उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति इसका अनुभव करते हैं। दुर्गा जी का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है। देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अपने मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र को धारण करने के कारण माँ चंद्रघंटा नाम से पुकारी जाती है। अपने वाहन सिंह पर सवार माँ का यह स्वरूप युद्ध व दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा ये है कि एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए।
इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। चंद्रघंटा स्वरूप का स्तोत्र पाठ। आप दुद्धारिणी त्वंहि आद्या शक्तिः शुभपराम अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघटा प्रणमाभ्यम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्ट मंत्र स्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम् नानारूप धारिणी इच्छानी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणमाभ्यहम्।